अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं डीएम टीवी। इसकी फितरत के राज़ों को अभी तक पर्दा नहीं किया गया है और साइंसदान रोज़ाना इस वाक़ात को दूर करने के लिए काम करते हैं जो इंसानियत को कई सालों से मुतासर कर रहे हैं। इस राज का एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या से आता है जिनमें से बहुत से ख़तरनाक टीमों की तरह वजाहत कर चुके हैं। इन सभी ने अब्दी आतिशगीरों से आतिश फसानी करनों तक पूरी तरह दिलकश आइए आज हम इन मज़ारों पर इक्तफ़ा करते हैं जो बे वक्त हैरत और तारीफ़ का बायस हैं। हेलो, मैं ज़ुल्फ़िकार अली हूँ और आज की वीडियो में हम आपके लिए हैरत अंगेज़ कुदरती मज़ार की एक फ़हरिस्त तैयार की है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएँ। आतिश फ़सां का अलावा बहुत सच्ची और हकीकी हैं। फितरत की क़ुव्वतें सारा ज़मीन पर इनमें से तकरीबन 1500 ढांचे के साथ जब इनमें से कोई भी सरगर्मी आ जाता है तो उसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं जो आतिश फ़सां पैदा कर सकते हैं। 3 किस्म के इन अमन राइफल बेस फटने हैं जहाँ सिर्फ लावा भी ख़त्म होता है। इस धमाका खेज़ मवाद की मदद करता है जहाँ लावा का अखराज नहीं होता है लेकिन सिर्फ चट्टान के टुकड़े होते हैं जिन्हें पेरोक्रस्ट कहते हैं और ये महफूज होते हैं। इसमें आतिश फ़सां इतना ही लावा खारिज करता है जितना कि पेरोक्रस्ट। ये काम फ्यूज़न के बगैर ही हद पत्थर के बगैर है। हद पत्थर के वाम से ज़्यादा कुछ नहीं है या गर्मी और फूट पड़ने से पिघल जाता है। जब यह लावा सतह के नीचे ज़मीन की सतह के नीचे वाक़या होता है तो आतिश फ़सां के ज़रिए खारिज होने वाला लावा मकदार इतनी बड़ी हो सकती है कि यह पिघली हुई चट्टान को काबिल नदियों की सूरत अख्तियार कर लेती है। एक दर्जा हरारत जो आला तक पहुंच सकता है। इन बाहों में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बरक्स तकरीबन हर वो चीज़ होती है जहां वो जाते हैं। जब वो ठंडा हो जाए तो वो ही सच्चे बन सकते हैं। सलात के बावजूद राख रुकावटें तबाहकुन और खौफनाक मंजर आतिश फ़सां फटना मुज़ाहिर है, हैरत अंगेज़ है और हम खूबसूरती से इनकार नहीं कर सकते। उनके घूमते लावे के बहते हैं और अगर आप वस्ती इलाके में रहते हैं ब्राज़ील जहाँ साल के बेशतर दौरान आपका दर्जा हरारत और आब हवा ज़्यादा खुश्क आपने शायद देखा होगा। इस मरहले में अगर किसी वक्त भी एक छोटा तनासब घूमने फिरने में सिर्फ बहुत दिनों में देखा जा सकता है। गर्म इस पता चलता है कि हरारत की गर्मी ज़मीन के एक मखसूस इलाके में कर सकती है। मैं इस इलाके के दरमियान माहौल निजी और महलों के इलाकों में दबा का फ़र्क हवा का सबब बनता है जिससे महलों के इलाकों से गर्म तरीन इलाके वायरस बनाना गर्म हवा के कालम में इजाफे का सबब बने। धूल ले जाने वाली सर्कुलर हरकतें एक साथ और बेनूर पैदा विंडोज़ मिल्स होने के बावजूद ज़्यादातर मामलात में बेज़रर हैं। 2019 में एक और 70 जन के अंदर दर्ज किया गया था। जलाने के दौरान गोभी रियासत आला दर्जा हरारत पर गन्ने के खेत ख़त्म हो गए। आग का डरावना तूफ़ान बना। ऐसा नहीं है, सैलाब की बरकत के तौर पर समझा जाता है, ख़ास तौर पर जगहों पर आसमान सिर्फ साल के एक वक्त में होता है। बारिश से उम्मीद पैदा होती है। सब्ज़ पौधों का सबब फल और नतीजा को अपनी तरफ मुतवज्जा बहुत ज़्यादा जानवरों में मदद करने के अलावा इंसानी सरगर्मियाँ जैसे ज़राअत में ताहम जैसे ही बारिश आती है सैलाब आता है। सैलाब इजाफी पानी है जो मिट्टी और रन से जज्ब नहीं होता है। जो कुछ भी वो कर सकते हैं आज़ादाना तौर पर करते हैं। जिस तरह से कुछ सैलाब आ सकते हैं इसी तरह देखकर बहुत बड़ा तनासब तक पहुँचे होने के बावजूद आर्जी नदियाँ कुदरती रुझान इंसानी सरगर्मी शराकत की और अब भी शराकत नुमाया तौर पर इजाफा और आज भी सैलाब का वाक़या अच्छा है। हमारी मिट्टी का कुछ हिस्सा कम्पैक्ट किया गया है। सबसे बड़े शहरों में सीमेंट और डामर बारिश के पानी का कुछ हिस्सा दाखिल नहीं होता है। मिट्टी पैदा करने और उसके अलावा जंगलात की कटाई में अहम किरदार है।
बाद से इस रजान के लिए दरख्त बुनियादी तौर पर उनके ज़रिए जड़ों को मिट्टी को लंबी रखने के अलावा रफ्तार को रोकने के लिए काबिल अमल मदद दरख्तों के बगैर और मिट्टी के साथ बारिश पानी से बचने का कोई तरीका नहीं है। ढीले ज़मीन धमाके चलाएं और अगली तस्वीर नहीं है ख़ासतौर पर कुदरती मज़ारे के, लेकिन इस्तेमाल करदा हिकमत अमली का इंजीनियरिंग के दौरान खाली जगहों को खोलने के लिए इस तकनीक को पाइप करने की तनसीब डायनामिट चार्ज का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक मकामात पर पोजीशन में है। ज़मीन पर यह धमाका खेज़ मवाद है तरतीबों में चालू किया था कि वो खुलने सिर्फ एक खंदक की ज़रूरत थी, मनसूबा बंद पाइपिंग पास करें और नहीं जिससे इलाकों के कोई इजाफा नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये टेक्निक काफ़ी हो सकती है तबाकन अगर हिसाब किताब होना है। मनसूबा बंदी एक तरह से नहीं की जाती है इंतहाई दुरुस्त, ताहम जब सब कुछ ठीक है इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सैकड़ों तक खंदकें खोदने के लिए मीटर एक रजान नहीं होने के बावजूद कुदरती या मुतासर नहीं होना नामुमकिन है। टेक्निक के नफाज के साथ समुद्र में धुएं जिसका मतलब ज़्यादा आग लगाने या कम करने के लिए जाना जाता है। पानी के साथ एक गर्म ऑब्जेक्ट का दर्जा हरारत जब होता है तब होता है। लावा के बहाव ने समुद्र को मारा। ठंडा समुद्र का पानी थर्मल झटका पैदा करता है जो लावा को तकरीबन मजबूत करता है फौरी तौर पर, जबकि बुखारात के पानी का एक बड़ा बादल पैदा करता है आतिश फिशां दरिया। और न सिर्फ लावा एक आतिश फिशां रहता है, गोया पत्थर के बहाव को काफ़ी नहीं थे। बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के तौर पर पिघल और पायरोक्लास्ट धमाके हो सकते हैं। मीलों दूर डाल दिया कुछ आतिश फिशां फटने से बिजली पैदा होती है। ठीक है, अब आपने बिजली की आवाज़ सुनी है। आतिश फिशां आमतौर पर में होते हैं मखलूत किस्म के फट पड़ते हैं। इनके दौरान बहुत से ज़रात बादलों को पैदा करने वाले मालूम में फेंक दिए जाते हैं। ठोस मलबे के तौर पर आतिश फिशां राख के टुकड़े जाना जाता है। ज़रात भरी हुई है जामद बिजली और कब बिजली चार्ज ज़रात मुनफिजात ज़रात से अलग से मुस्बत बिजली वसूल की गई। एक मोड जो चार्ज से ज़्यादा पैदा करता है, हवा मजम्मत बिजली बहती है। इनके दरमियान बिजली पैदा करना जो पानी पीना पसंद नहीं करता। आबशार या एक आरामदायक गुस्ल फितरत के पानी से रब्ता करें। अपने जिस्म का मसाज करना बहुत लजीज होता है, ताहम अगर ज़रूरी हो तो बहुत महतात रहना ज़रूरी है। अच्छा गुस्ल ले रहे हैं आबशार और अचानक महसूस होता है कि पानी का बहाव बहुत बढ़ रहा है। जल्दी से पानी से बाहर निकल जाओ क्योंकि शायद आप आबशार के गवाह हैं। पानी की जगहों पर होता है जब एक अलावा हेडबोर्ड पर बहुत तेज़ बारिश नदी के ऊपर और पानी के ज़्यादती के नीचे वाटर कोर्स के ज़रिए मुंतशिर है। पानी अमली तौर पर बेकाबू हो जाता है और बहुत बड़ा हजम पैदा कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए हादसात रिव्यू में मज़ा आ रहा है के बारे में सोचते हैं। वक्त रेत का तूफ़ान पहली तस्वीर जो आती है हमारा ज़हन तेज़ बारिश का है, गरज चमक के साथ भरे और रातों को ज़्यादा रोशन करने वाली किरणें। सियाह और बहुत से आम तस्वीर के बावजूद कभी कभी कुदरत हमें हैरत में डाल सकती है। पानी की एक बूंद के बगैर तूफ़ान के साथ इन तूफ़ानों को रेत का तूफ़ान कुदरती तौर पर माहौल में पाया जाता है। सहरा का इलाका जहाँ ज़ाहिर है और आप बहुत रहते हैं, रेत छोटी है, जमा मिट्टी की ज़रात और इनमें है कि मुस्तकिल मुतहरक अमल तहरीक हो सकती है क्योंकि वो हो सकते हैं आसानी से हवा के ज़रिए कि अगर बहुत तेज़ हवा के वाक़यात बहुत से रेत के ज़रात हो सकते हैं एक ही वक्त में बादल पैदा करते हुए भरी हुई जो बड़े इलाकों को कवर कर सकते हैं। पहले ही सेंटर स्टोरम किया जाता है। तस्वीर किया आप इनमें से एक के वसत में है, सबसे ज़्यादा में एक नहीं लगता है, इनमें से बेशतर के बावजूद अच्छा है। तूफ़ान कुछ कम ख़तरा है, इनमें से इस तरह के तनासब तक पहुँच सकते हैं बड़े लोग जो इसको दफन कर सकते हैं और सारे दरवाजे खोखला और मज़हब में हमेशा जहन्नम में होता है। नुमाइंदगी ऐसी जगह जहाँ आग हमेशा के लिए जलता है और इसी वजह से कि दरवाज़ गडर जो मौसूल हवा के दरवाज़े का गर्म दोस्ताना लकब जहन्नम कर्म में वाक़ है।
ترکمانستان میں دروازہ کو کلا ہے، تقریباً 30 میٹر گہرا اور 70 قطر میں میٹر اور کئی شعلوں میں رہا ہے۔ آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے۔ پہلے سے زیادہ کے لیے آگے پر گڑھے گئے بارے میں سنا 40 سالوں تک یہ رجحان نہیں ہے۔ قدرتی خطہ دریافت کیا گیا تھا جب 70 کی دہائیوں میں روشن خطے کی تلاش کی تاہم پہنچ تکمیل ہوا ایک گیس جب گیس کی جیب تھی پلیٹ فارم کھولنے میں دہائی کے بہت اچھا ہے آج کا حیاتیات دان گیس کھڑا ہونے سے پریشان تھے، اس کی سائز کو کھولیں اور جس کا وہ ایک بڑی مقدار خارج کرتا ہے زہریلی گیس، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ہوگا بہترین موقع یہ ہے کہ موقع پر ہی فائر کیا جائے، امید ہے کہ گیس جلد ہی آ جائے گی۔ بند کرنے کی کوشش کے مقابلے میں مسم گڑبڑ بظاہر ایک اچھا نہیں تھا۔ پہلے کے بعد سے خیال اسے دورویز کرچوں میں شروع کہتے ہیں، وہ پھر کبھی باہر نہیں گئے۔ اور بایولومینسنس ایک ایسا رجحان ہے جو بایو لاطین سے آتا ہے کہ وضاحت کرتا ہے اور اس کا مطلب روشن خیال زندگی بھی ہے۔ فائر چمکی ہے خود ہی ایک بایولومینسنس رجحان ہے۔ کچھ مقامات پر یہ تاب ہو سکتے ہیں اس تناسب میں جمع کہ ایک شاندار رنگ کے ساتھ ساحل کے طور پر اگر چاندنی میں لہر چمکتی ہے۔ دوسرے بایولومینسنس رجحان کو بھی مشہور کیریڈو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ برازیل کے مذکورہ بالا فائر فلیز اپنے انڈے دیمک ٹیلی میں اور جبکہ رکھیں لاوا بیچ ان کے پاس ہے۔ اس حکمت عملی کے سربراہ ہی اپنے شکار کو متوجہ کرتا ہے۔ دیمک ٹیلے کو چھوڑنے کے علاوہ روشنی کے لیے کرسمس کے درخت کی طرح لگ رہا ہے۔ آبشار جب پانی کے اندر اگر آپ آبشار کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک ڈھانچہ جو انحصار کرتا ہے بنیادی طور پر کسی شکل طاقت میں پانی کے اندر واقع ہوں گے۔ تاہم ماریشس میں یہ رجحان طبیعت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ متاثر کن تصویر کے باوجود ماریشس کا ایک آبشار ہے دراصل ایک نظر بھر میں کرسٹل صاف پانی کی اجازت دیتا ہے۔ 11 پر سمندر کی تہہ دیکھیں، ایک عظیم ازریا اور تلچھٹ سلائڈ کے عمل کی وجہ سے بحر ہند کی طرف لہروں اور خطے کے اوپر پرواز جب تاثر جو ایک دیکھ رہا ہے ایک آبشار دیتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور لائک اور کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دوستو جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔